बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ पंजाबी फैमिली में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपने साउथ के फ़िल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। जी। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और बॉलीवुड में हिंदी फ़िल्में। तो सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन-सी फ़िल्म आपको लगती है कि ये वाला किरदार जिसको मैं वास्तव में जीना चाहती थी और इससे मुझे बहुत प्यार नहीं, है? आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है बिकॉज़ देखिए मेरी जर्नी में ना वो वही इनसाइड हाँ। आउटसाइड वाली बात हो गई, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते ऐसा नहीं था कि मेरे लिए एक फ़िल्म ने सब कुछ बदल दिया, राइट? एवरी फ़िल्म वाज़ लाइक क्लाइंबिंग अप द लैडर, ठीक है। यू नो, एक स्टेप फिर एक स्टेप। सो हर फिल्म की अपनी अहमियत है मेरी जर्नी में। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, द गुड, द बैड, द ब्यूटिफुल, एवरीथिंग। ये मैं तब बोल सकती थी कि अगर एक फिल्म आई और उसने मुझे ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया होता तो फिर वो फिल्म होती, बट आई थिंक फॉर मी एवरी फिल्म, एवरी मेकर, द एंटायर जर्नी, द लास्ट 12 years राइट। have been very very special. अभी बदलते हुए दौर में हमने देखा है कि ओटीटी ने बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया है। तो जैसे मैंने आमिर खान का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कोई भी फिल्म जो बड़े पर्दे पर रिलीज़ होती है, छोटे पर्दे पर आने में कम से कम 6 महीने लगनी चाहिए, क्योंकि बड़ी फिल्म में फिर अपना पैसा नहीं निकाल पाती, उस तरह का हिट उनको नहीं मिल पाता। तो ओटीटी आप किस रूप में देखती हैं? उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है या फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान भी किया है अच्छा खासा? वेल आई अग्री। मैंने आमिर सर की इंटरव्यू देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फिल्म दे दिखा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द सेम इंटरव्यू ना, बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। बोलते हैं आप 500 रुपये खर्चिए और आइए, नहीं तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। 3 महीने में फ्री में आपको हाँ, आके मुंबई में हमने दिखाएंगे। इंटरव्यू किया था एंड आई उनका, ठीक है। रियली लाइक्ड व्हाट ही सेड एंड आई विश दैट एक सी देयर इज ऑलवेज a boon and a bane to everything, right? The boon, the positive of OTT is the kind of reach. जिस तरह की व्यूअरशिप मिलती है, जिस तरह की रीच होती है, ज़्यादा लोग आपका कंटेंट देख पाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इवन एज एन एक्टर द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट यू गेट टू सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाई विद रोल्स इज़ इमेंस। लेकिन जो उसका ड्रॉबैक है वो ये है कि फिल्म्स आर कमिंग टू सून ऑन OTT एंड आई एब्सोल्युटली अग्री कि 6 महीने से 8 महीने, 6 months to 1 year का एक पीरियड होना चाहिए, बिकॉज द थिएटर्स एंड सिनेमाज अदरवाइज विल ब्लीड आउट। बट आई फील टाइम एंड अगेन, यू नो, जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होती है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, देर आर ऑलवेज दोज 2-3 टीदिंग ईयर्स और फिर सब सिंक में आ जाता है। तो आई थिंक वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दोज ईयर्स वेयर हाँ। एवरीथिंग विल फाइनली अलाइन एंड या। कोई ऐसी फ़िल्म रही जो आपने की जो बहुत अच्छी फ़िल्म रही हो, लेकिन वो चल नहीं पाई हो और उसका बहुत मलाल रहा हो? ऐसा होता है यार, अपने हिसाब से तो हम जो भी फिल्म करते हैं अच्छी करते हैं। नहीं, ये बहुत खराब है और ये करेंगे तो यू डोंट थिंक सो, यू लव एवरी फिल्म ऑफ योर्स। बट आई थिंक वन फिल्म जिससे मुझे बहुत उम्मीदें थी, जो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा करनी चाहिए, वॉज रनवे 34, ठीक है। जिसमें अमित जी और अजय सर थे और मैं थी। एंड आई थॉट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट न्यू काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। अगेन वो OTT पे बहुत चली। आई थिंक हाँ। वी रिलीज्ड, अभी कोविड ख़त्म ही हुआ था एंड रिव्यूज़ हमको बहुत अच्छे मिले थे, बट आई थिंक 50% ऑक्यूपेंसी थी उस टाइम पे। सो द नंबर्स, सो समटाइम्स यू नो, अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं है तो वो फिल्म चली या ना चली, समवेयर द फिल्म स्टिल फाइंड्स इट्स ऑडियंस। बिल्कुल। दैट्स द बेनिफिट ऑफ OTT. So yeah, but I felt that theatrically I wished that it did better. ठीक है। कई बार क्या ऐसा होता है, जैसे हमने आपके सोशल मीडिया का शुरू में ज़िक्र किया था कि जब हम निराश या किसी चीज़ से दुखी होते हैं, तो हम कुछ लिख देते हैं कि मन की बात जो है वो लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही बातें मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे देखी थी। तो क्या वही आउटसाइडर वाली बात आपने बहुत लंबी चौड़ी मतलब पोस्ट लिखी थी? मैंने? हाँ, मतलब कब? मैं आपको दिखाती हूँ हाँ जिसमें प्लीज़। आपने नहीं लिखी है। नहीं, मुझे याद नहीं है। उस दिन कुछ सोचा होगा, पता नहीं। कभी Which- ऐसा होता है कि दिमाग में, मैं आपको दिखा रही हूँ, जी। कभी दिमाग में कुछ चल रहा हो और फिर हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब निराश होते हैं, तो फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं। नहीं नहीं नहीं। ये श्योर? ओ नो, दिस वाज अ
दिस वाज अ कैंप थिंग गोइंग ऑन जहाँ पर सारे आउटसाइडर्स एक दूसरे को आई थिंक टैग कर रहे थे और अपनी स्टोरी लिख रहे थे. Okay, सो दिस ठीक वाज है. नॉट कि मेरे मेरे कोई ऐसे दिल में, तो भूमि हैड टैग्ड मी टू शेयर माई स्टोरी, and that's when I'd shared my story of, you know, from standing in queues 2-2 घंटे की, आई थिंक मैं भूल भी गई हूँ, 1-1.5 साल पहले की बात है ये पहले की शायद, बात है. ऑडिशंस टू मल्टीपल कॉल्स टू. सो दिस वाज बेसिकली एन इंस्पायरिंग कैंपेन, इंस्पिरेशनल कैंपेन वेयर एवरीबडी हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री हैड शेयर्ड देयर जर्नी कि अगर आप सपना देखेंगे तो आप उस सपने को सच करने, हाँ जी, आप उस सपने को सच भी कर पाएंगे. एंड इट वाज जस्ट अबाउट शेयरिंग दोज एनेक्डोट्स विद people. It was meant to be inspirational. ठीक है, मतलब इसको इस रूप में नहीं लिया जाए कि रकुल थोड़ी दुखी थी कि जितना I बड़ा don't think मौका उसका, मिलना नहीं चाहिए नहीं, I don't think उसको उस रूप में लिया जाना चाहिए. I don't think अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो उस सेंसिबिलिटी में है. ठीक है, तो मतलब It's आउटसाइडर्स about जितने भी telling लोग. everybody that please dream big. It doesn't, it's free to dream big. ठीक है, अब चूंकि आप इतना बड़ा नाम हो चुकी हैं बॉलीवुड का, तो आगे आने वाले वक्त में यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई है या जो आपको सुन रही है टीवी पर अलग अलग माध्यमों से, उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगी कि अगर वो, क्योंकि आपने 18 साल की उम्र से, बहुत छोटी उम्र से आपने मॉडलिंग करियर शुरू किया और उसके बाद आपको पहली फिल्म भी मिल गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके जीवन में इसी तरह का सक्सेस आ पाए, तो उनके लिए क्या मंत्र होगा रकुलप्रीत का? Well, I would just say जो मंत्र मैंने अपने लिए फॉलो किया था, that yes, dream big, yes, work hard, because hard work, perseverance, dedication, discipline, इसके बिना तो कुछ नहीं होता है, you know. और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआत में, that is an everyday process, वो आज भी है. And at no point in life can you feel कि now I have arrived, because you never do. You know, life, work, everything is constantly, like it's work in progress. बस ऐसा होता है कि आपके चैलेंजेस बदल जाते हैं. शुरू में चैलेंजेस अलग होते हैं, फिर आपके चैलेंजेस अलग होते हैं, बट इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस. एंड द ओनली थिंग आईड लाइक टू से इज़ दैट फॉर न्यू ड्रीमर्स, फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बी, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, वांट्स टू बी इन द इंडस्ट्री और इवन आउटसाइड द इंडस्ट्री, फॉलो देयर पैशन, प्लीज़ डू इट बाय ऑल मीन्स. बट लाइक आई वाज सेइंग, डोंट बी डिल्यूजनल. When I started out, जैसे मैंने आपको कहा कि my parents had said shift to correspondence. The reason I did, if you want to, the reason I wanted to complete my education was मुझे मालूम था मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ. What if I don't make it? So many people try every day. What if I don't make it? So I wanted a backup in life for myself. So have a backup for yourself. Give yourself 3 years, 5 years कि इतने में हुआ translate तो ठीक है. Otherwise I'll have to figure out another way. Right. And that's something I had in my mind. मैंने जब मुंबई में शिफ्ट हुई थी तो अपने आप को 2 साल दिए थे कि अगर 2 साल में कोई ऑडिशन क्रैक हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना CAT दूंगी और फिर MBA करूंगी फैशन मैनेजमेंट में. बट लकीली थिंग्स वर्कड आउट. तो मैं टाइम फ्रेम देना ज़रूरी होता है क्या? I feel yes, because I have seen a lot of people, but again, to each their own, right? But I feel, in my opinion, कि आप ऐसा तो नहीं ना कि 10 साल 15 साल एक ही चीज़ पे निकाल सकेंगे. यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू फाइंड योर ग्राउंड. और अगर चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही, देन समथिंग एल्स, मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी. और फिल्म इंडस्ट्री UPSC की तैयारी जैसी तो हो नहीं सकती, वहाँ पर No, एक not उम्र just का, film एज का भी industry. एक Sorry, just to say, not just film industry. आजकल startups इतने common है, right? There are kids who are working on it, and sometimes it's not. वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, but how many startups really succeed? So no matter what you are trying to do it. Give it your best. Don't get stressed. I'm not saying don't do it and be scared. Do it, be positive, be disciplined, but at the same time be realistic about how much time have I invested in this, and is it giving me the kind of returns that it should. बिल्कुल. अब थोड़ी देर पहले आपने इस बात का जिक्र किया कि जीवन में चुनौतियां समय के साथ बदलती हुई चली जाती हैं. दे दे प्यार दे 2 के दौरान फिजियोथेरेपी बेड पे आप थीं, लेकिन फिल्म में वो किस्सा क्या है, मैं चाहूँगी कि उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को आप बताएं. क्या हुआ था जिसके बाद, लेकिन फिल्म देखकर बिल्कुल नहीं लगता. मैं आपको अगर एक अपना एक इमेज दिखाती हूँ. सो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग 40% फिल्म शूट कर चुके थे, एंड आई वॉज वर्किंग आउट एंड आई डिड अ 80 kg डेडलिफ्ट विदाउट अ सेफ्टी बेल्ट, एंड दैट इंजर्ड माई स्पाइन. और फिर वो एक दिन मुझे स्पैज़म टाइप आया व्हाइल आई लिफ्टेड, एंड 4-5 दिन आई केप्ट वर्किंग, बिकॉज आपके दिमाग में नहीं आता ना कि
अच्छा पेन है, शूट कैंसिल कर दो, बिकॉज शूट इज़ अबाउट हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सो आई पॉप्ड पेन किलर्स एंड आई केप्ट वर्किंग. And fifth day पे my body gave up and I was absolutely on bed, and then it took me a month to get up. एक महीने एक पूरे? महीना. Oh. My mom came from Delhi to Bombay, and it was the worst period, because you start thinking what's happening for someone who's so fit. And then it took me very long to sort of, I had to start walking again, do my rehab, physiotherapy. तो 3 महीने बाद हमने फिल्म की शूट रिज्यूम की, एंड वो 3 महीने के टाइम पे भी मेरा सिटिंग वापस नहीं आया था. जैसे अभी हम बैठे हैं, सो आई कुड नॉट सिट फॉर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, और आई कुड नॉट स्टैंड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. तो फिर हमने फिर आई वॉज ऑन द फिजियो बेड, सो आई यूज टू जस्ट गेट अप फॉर द शॉट, क्योंकि मैं 1 घंटे के लिए उठ बैठ सकती थी और फिर मुझे लेटना पड़ता था. सो आई वुड जस्ट गेट अप फॉर द शॉट, डू द शॉट एंड लाई डाउन. And it's really funny. I mean, now it's funny, but जो बड़े बड़े लहंगे हैं उसमें नीचे I would be wearing shorts. तो close-ups में मैंने लहंगे पहने ही नहीं है, because my body could not take the weight of the lehenga. So that entire shoot was very difficult, and I don't think I could have done it without the support of the team. टीवी पे बड़ी स्क्रीन पे देख के लोग के कितने मजे आते होंगे, कितने खूबसूरत. अगर आप उसका ये वो- BTS देखेंगे ना कि ओके एक्शन रेडी, ओके रेडी एंड देन रोल. सो it was yeah, it was a very different challenge, but I think what doesn't kill you makes रील you और रियल stronger. का बेसिक फर्क वहीं पर पता चलता होगा. अब मैं आना चाहूंगी, आप बताएं जीवन का वो कौन सा सपना है जो यहाँ से रकुलप्रीत अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहती है. एक तो हिट फिल्मों का हो गया कि अलग अलग अच्छी फिल्में, और कौन सी वो स्टोरी है जो लगता है कि नहीं, अगर इस थीम पे आधारित कोई फिल्म की स्क्रिप्ट मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी. अभी तो बहुत करना है. आई जस्ट फील दैट द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मेरा सपना ये है कि मैं जब तक मतलब मेरा ये डिज़ायर है कि आई होप कि ऑडियंसेस मेरा काम पसंद करते रहें, और मैं जब तक चाहूँ तब तक एक्टिंग करते रहूँ. दैट डजंट, यू नो, सो आई वांट टू मोल्ड माई सेल्फ इन अ वे दैट इवन व्हेन आई एम 50 years old, I can continue working in substantial roles in great films. And आज के समय में industry is giving you those scripts. You know, when you look at a Tabu ma'am, or when you look at Kajol ma'am, all of them are doing some great work. And I really hope that I'm able to, you know, have that longevity in my career, and that's my dream, and I hope people continue to give me love. Yeah. बिल्कुल, आपकी अच्छी फिल्में आती रहेंगी और इसी तरह से दर्शकों का बहुत सारा प्यार 1 2 3 4 5 जितनी भी आएंगी उनको जी, मिलता बिल्कुल. रहेगा. अब मैं आखिरी के 2-3 सवाल जल्दी ले लेती हूँ. मैं कहीं पढ़ रही थी, आपने क्या पिछले कई सालों से आटे की रोटी नहीं खाई, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं खाई कई सालों से, एक आधी बाइट ली है इधर उधर, बट लार्जली नहीं खाती मैं. क्या वजह है? वजह ये है, ग्लूटेन की वजह है. यू नो, आई सी, फॉर मी फिटनेस, वेलनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ. जैसा कि मैंने कहा कि इवन बचपन से हमें कभी फ्राइड खाना ऐसे नहीं दिया गया, या चलो बच्चों को चुप कराना है तो कोल्ड ड्रिंक दे दो, या कुछ भी मीठा दे दो. दैट वाज नेवर, यू नो, एट आवर होम दैट वाजंट डन. सो हमारा जो पैलेट है मेरा, वो बहुत ही वेलनेस और हेल्दी ईटिंग का पैलेट है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड reading more about it, काफ़ी साल हो गए अभी, I think about 10 years or something, I understood that actually gluten is not doing any good to anybody. तो yes, छुट्टी पे जाते हैं तो मैं सब खाती हूँ, ऐसा नहीं है, but मेरे लाइफस्टाइल में रोज़ एवरीडे ईटिंग में तो आता लाइफस्टाइल में क्या शामिल होता है? राइस, दाल, सब्जी, नॉन वेज, बट घर का खाना, एंड मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा, kuttu, all of that. So everything, so you just go back to your grandmother's kitchen, you know. So your grandmother's kitchen, I think, was the healthiest. And yeah, घर का खाना basically. ये मैं सब खाती हूँ, but घर का. ठीक है. कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ रकुलप्रीत की ख्वाहिश है कि उनके साथ फिल्म ज़रूर करनी है? बहुत हैं यार, ऐसे तो बहुत है. I'd love to किसी एक का नाम लेना रिस्क हो सकता है? I'd love to work with Ranveer Singh. रणवीर सिंह. Yeah, I'd love to work with Ranveer because he's also one of my favorite actor. I'd love to work with Ranveer. I'd love to work with Shah Rukh sir. So many. उनकी धुरंधर ने तो Everybody who कमाल- I've not worked with.
ओके। या शाहरुख खान की आप फैन हैं? बिल्कुल, कौन नहीं है। एंड धुरंधर ने भी अभी कमाल धुरंधर किया ने है। कमाल किया है, बिल्कुल। जी। तो आपका ये कहना है कि आगे आने वाले वक्त में रणवीर सिंह के साथ फिल्म करने का मौका मिले तो आप ज़रूर करेंगी? ऑफ कोर्स एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर आएगा, एंड व्हाई नॉट, आई वुड लव टू। अभी पूरा का पूरा 11 महीने बाकी है, अब हम जनवरी के महीने में। आखिरी सवाल, यहाँ से कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रकुल प्रीत लेकर आ रही हैं अपने चाहने वालों के लिए, फैंस के लिए? अभी नेक्स्ट मेरा रिलीज है पति पत्नी और वो दो, जो आने वाली है। वो दो, ये दो का आंकड़ा कुछ ज़्यादा सूट कर है क्योंकि वो दो हैं, राइट। सो इट्स अ कॉमेडी, एंड आयुष्मान है उस फिल्म में। एंड उसके बाद एक और फिल्म है जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकती, बट वो एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है। सो जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट दिस ईयर देयर वुड बी अबाउट 2 to 3 रिलीजेस। किन चीज़ों का शौक है आपको मुझे एक्टिंग के अलावा? मुझे खाने का बहुत शौक है। मुझे ऑफ कोर्स लाइक फिटनेस, आई स्पोक अबाउट वेलनेस, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव रीडिंग, आई लव प्लेइंग गोल्फ। सो या ठीक है, अब चलते चलते 2 लाइन के मंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। वो कौन सी आदतें हैं जिसको रकुल प्रीत खुद से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है वो भी उस बात को ज़रूर अपनाए? खुद की आदत, वाओ, आई वुड जस्ट से डिसिप्लिन। या लाइफ में अगर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, एंड इफ यू आर रियली डिसिप्लिन, तो फिर आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं। एंड डिसिप्लिन खाने में आता है, डिसिप्लिन सोने में आता है, डिसिप्लिन कितना टाइम आप मोबाइल पर वेस्ट करते हैं उसमें आता है। सो डिसिप्लिन हैज़ मैनी पिलर्स, एंड आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ इट ऑल। मोबाइल पे कम समय देती हैं आप, क्योंकि ये सच बात है कि सोशल मीडिया के ज़माने में, और सोशल मीडिया में ये जो ट्रोलिंग होती है वो कभी परेशान करती है या लगता है नहीं नहीं अच्छा चल रहा है? नो, आई थिंक आई हैव लर्न टू जस्ट टर्न अ डेफ ईयर, बिकॉज आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आप लाइफ में, लाइक आई सेड, जस्ट स्टे हैप्पी यार, अपना काम करो, ब्लाइंडर्स डालो और उसके बाद घर चले जाओ। बिकॉज ऑल दैट नॉइज, सी एवरीबडी टुडे हैज़ एक्सेस टू यू टू से समथिंग अबाउट यू, and these are people who I don't know. So for me, the motto is, as long as my family, my husband, my entire ecosystem knows what it is, cut out the noise. बिल्कुल, लेकिन फिल्मों के ज़रिए रकुल प्रीत लगातार अपने दर्शकों के बीच में बनी रहे। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आगे आने वाले बाकी साल भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां थैंक यू रकुल प्रीत के लिए, बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।